दिल्ली एनसीआर में लोगों को फंसाने की जुगत में हनी ट्रैप गैंग, कई रैकेटों का भंडाफोड़। लोगों को रेप के आरोप में फंसाकर पैसे उगाने की हो रही थी साजिश। हनी ट्रैप गैंग के तार पूरे भारत में फैले। दिल्ली एनसीआर में कारोबारियों नेताओं को हनी ट्रैप जाल में फंसाने और उसके बाद जबरन धन उगाने के मामलों की संख्या बढ़ रही है। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे कई सक्रिय गिरोहों का भंडाफोड़ किया है। इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब एक 19 वर्षीय लड़की शाहदरा जिले के कृष्णानगर पुलिस स्टेशन में आई और उसने एक स्थानीय व्यापारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। तो पुलिस को उस पर शक करने का कोई कारण नहीं मिला। उन्होंने मामला दर्ज किया और आरोपी को पकड़ लिया। हालांकि जांच के दौरान पुलिस को पीड़िता पर संदेह हुआ क्योंकि उसके बयानों में विसंगतियां थीं। बाद में जांच के दौरान पता चला कि पीड़िता आरोपी के बेटे से पैसे मांग रही थी। अब पुलिस अलर्ट हो गई और उसने पीड़िता से उसके परिवार और घर के बारे में पूछताछ की। उसने एक महिला को अपनी बड़ी बहन के रूप में पेश किया और पुलिस को एक पता दिया। लेकिन जब पुलिस ने आगे पूछताछ की तो पता चला कि पीड़िता का कोई भाई बहन है ही नहीं। टीम को संदेह हुआ और तथाकथित बहन से अच्छी तरह से पूछताछ की गई। निरंतर पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि पीड़िता उसकी बहन नहीं है। उसने आगे कबूल किया कि पैसे उगाने के लिए उसने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर गांधीनगर के व्यापारी को यौन उत्पीड़न के मामले में फंसाने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। पुलिस ने खुलासा किया कि योजना के अनुसार उसने खुद को प्रिया के रूप में व्यवसायी के सामने पेश किया और एक अन्य लड़की ने खुद को प्रिया की बहन के रूप में पेश किया और दोनों ने नंबर का आदान प्रदान करने के बाद व्यवसायी को फंसा लिया। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने मामले को निपटाने के लिए 20 लाख रुपए की रकम मांगी थी। 2 अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में अलग अलग लोगों के खिलाफ इसी तरह के मामले दर्ज कराए थे। जगतपुरी में भी ऐसे ही एक मामले में गिरफ्तारी हुई। जबरन वसूली की 2 शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने एक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य मामले में एक आदमी और एक 24 वर्षीय महिला ने एक व्यवसायी के कार्यालय में प्रवेश किया और प्रति माह 10,000 रुपए की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर उसे यौन शोषण के आरोप में फंसाने की धमकी दी। यह सौदा 2,500 रुपए प्रति माह पर तय किया गया था, लेकिन कारोबारी ने पुलिस से संपर्क किया। उसी जोड़े ने तब शेयर मार्केट के एक कर्मचारी को भी फंसाया और उससे मामले को निपटाने के लिए पैसे की मांग की। दोनों आरोपियों प्रकाश मंडल और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि कथित हनी ट्रैप का रैकेट दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैला हुआ है। लड़कियां जल्द और ज्यादा पैसे कमाने की चाहत में अपने आप को दूसरों के सामने पेश कर देती हैं और उसके बाद शुरू हो जाता है ब्लैकमेलिंग का धंधा। ऐसा नहीं है कि यह धंधा केवल इन्हीं तक सीमित है। इसमें नेता पुलिस दोनों मिले हुए होते हैं। बता दें कि रैकेट में शामिल लोग पीड़ित की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उसका शोषण करते हैं। कई लोग पुलिस के पास भी नहीं जाते हैं और हनी ट्रैप गैंग की ओर से जबरन मांगी गई रकम की मांग को पूरी करते रहते हैं। ये लोग पीड़ित के घर में बताने की धमकी देते हैं तो कई बार सोशल मीडिया पर भी वीडियो फोटो शेयर करने की बात करके उनको ब्लैकमेल करते हैं। यानी पहले प्यार के जाल में फंसाओ और फिर मांगो मोटी रकम, और रकम न मिले तो रेप के आरोप में फंसा दो ताकि पीड़ित ना चाहते हुए भी पैसे देने को मजबूर हो जाए। लेकिन ऐसे केसों की वजह से असली पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता है। यानी जिसके साथ वाकई गलत हुआ हो वो बेचारी न्याय पाने की कोशिश में दर दर भटकती है। रिपोर्ट खबर 24 एक्सप्रेस।